आप मीडिया और सोशल मीडिया का जो योगदान है उससे जुड़ी हुई बात को सुने, ऐसा मेरा आग्रह है। सभी साथियों से आग्रह है कि इसके बाद ब्रेक होगा शायद, ना दिनेश जी? इस सेशन के बाद ब्रेक है, तो अभी हिलने डुलने की बजाय थोड़ी देर और बैठ जाए, 15-20 मिनट। देखिए, एक बहुत बेसिक सी बात हम और आप सब समझते हैं। छोटी सी गली में एक छोटा सा दुकानदार इस बात को समझता है कि जो सामान वो बेच रहा है उसे सामने रखना पड़ता है, ग्राहक को सामान दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। बिल्कुल यही बात हमारे पॉलिटिकल पार्टी के कम्युनिकेशन के संदर्भ में लागू होती है। आम आदमी पार्टी को तो वैसे ही कोई मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस नहीं दिखा रहा। अगर हम सोशल मीडिया के मंचों का सदुपयोग करके अपनी बात को जनता तक नहीं पहुंचाने का प्रयास करेंगे, यत्न नहीं करेंगे, तो कोई वैसे भी नहीं चाह रहा है, मैं विरोधी पार्टियों की बात कर रहा हूं, कि आम आदमी पार्टी देखी जाए, सुनी जाए और समझी जाए। कई बार मुझे लगता है कि हम मीडिया या सोशल मीडिया के काम को संगठन के काम से कमतर आंक लेते हैं। हमें लगता है कि यदि तो हवाई बातें, इससे होता क्या है। अब आप सोच के देखिए कि मेरे सामने जो कैमरा लगा हुआ है और एक भाई हमारा फोटो खींच रहा है, ये बंद कर दिया जाए, आज सबके फोन जब्त कर लिए जाए और आप आज के इस संकल्प शिविर के बारे में न कहीं कुछ लिख पाए, न पढ़ पाए, न बता पाए। जंगल में मोर नाचा, बहुत अच्छा नाचा, लेकिन किसने देखा नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा। किसी को नहीं पता चलने का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि पता चल जाता तो क्या फर्क पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि जब हम कल यहाँ से लौट के गए लखनऊ, तो कम से कम 5-7 लोग लखनऊ में ऐसे मिले जो कहे आज आपका बाराबंकी में कार्यक्रम था क्या? कहाँ देखे भाई साहब? अरे देखे फेसबुक पे, अरे देखे होर्डिंग लगा हुआ था, अरे कोई मिला था जो वहां से लौट रहा। ऐसे 5-7 लोग मिले, टकराए थे। तो हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे पास प्रचार और प्रसार के यही रास्ते हैं। अगर हम इससे गुरेज करेंगे, कन्नी काटेंगे, तो फिर समझ लीजिए खत्म मामला। दिक्कत यह है कि हम चुप रह जाते हैं, जबकि समाधान चुप्पी में नहीं है। अभी विपिन भाई ने कहा, मैं थोड़ा सा उसको दुरुस्त कर रहा हूं, कहने का मंतव्य वो नहीं था। भाजपा को भाजपा की भाषा में जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा ही बहुत गंदा दिखते हैं, बहुत घटिया दिखते हैं, लेकिन भारत को कहने का मतलब उनका यह था कि भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की सक्रियता है सोशल मीडिया मंचों पर, हमें भी वैसी सक्रियता या बल्कि उससे बेहतर सक्रिय होकर हमको दिखाना पड़ेगा, तब हम भाजपा का जवाब दे पाएंगे। मैं उदाहरण हमेशा देता हूं कि 2 लोग हैं और दोनों लोग अपनी अपनी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं। कंपनी का प्रोडक्ट क्या है? बल्ब। अब मान लीजिए मैं हूं अपना बल्ब बेच रहा हूं और दिनेश जी अपना बल्ब बेच रहे हैं। अगर मुझे ये बताना है कि मेरे बल्ब की रोशनी ज्यादा है, तो उसके लिए मुझे दिनेश जी का बल्ब फोड़ने की जरूरत नहीं। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सिर्फ अपना बल्ब जला देना चाहिए और दिनेश जी से कहना चाहिए आप भी अपना बल्ब जला लो। जिसके बल्ब की रोशनी ज्यादा हुई, खरीदार देख लेगा, वो वाला बल्ब खरीद लेगा। भाजपा क्या कर रही है? भाजपा कहती खाली हमारा वाला ही बल्ब बिकेगा मार्केट में, हम तुम्हारी दुकान तोड़ देंगे, तुम्हारी दुकान में चल देंगे। ये ठीक बात नहीं। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? तुम अपनी धर्म वाली, मजहब वाली दुकान चलाओ, हम स्कूल वाली, अस्पताल वाली, शिक्षा वाली ये हम दुकान चलाएंगे, जनता को जहां जाना होगा चली आएंगे। लेकिन ये होगा कैसे? हम दुकान बंद कर घर बैठे को देख ले कि हम क्या बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। दुकान बंद कर लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट किसी को पता ही नहीं चलेगा और कोई बताने वाला है नहीं, और हम जो है चुपचाप बैठ जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो गलत किस्म की सक्रियता है, उसका जवाब हमारी चुप्पी भी हो सकती है, हमारी सक्रियता हो सकती है। हमारी कमी क्या है? वो हमारे खिलाफ झूठ चिपका देते हैं, हम उनके ऊपर अपना सच नहीं चिपका पाते, चुपचाप बैठे रहते हैं।
संकोच करते रहते हैं। मैं हर जगह उदाहरण देता हूँ। वंशराज ने लखनऊ की मीटिंग में बात बताई थी। कहाँ के साथी थे भाई वंशराज और विकास जी? लमुआ के एक हमारे साथी थे विकास जी, जिनके बारे में पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता 13 साल तक जानता ही नहीं था। वो अचानक सोशल मीडिया के कैंपेन के दौरान ये वंशराज भाई वो लिंक क्लिक किए होंगे, हैशटैग क्लिक किए होंगे, तो देखे क्या नहीं कोई विकास जी उनके प्रोफाइल पे गए, फेसबुक पे गए, तो पता चला कि वो 12-13 साल से लगातार सोशल मीडिया पे पार्टी का प्रचार प्रसार बिना किसी कहे, बिना किसी जुड़े किए जा रहे हैं। सोचिए क्या दीवाना पड़े। हम आप तो जुड़े हुए हैं ना, आप मुझसे मिल लिए, मैं संजय भैया से मिल लिया, मैं इनसे मोटिवेट हो गया, मैंने आपको मोटिवेट कर दिया। उस विकास नाम के लड़के का मोटिवेशन कितना हाई होगा कि बिना किसी से मिले, अब बिना किसी के साथ सेल्फी खिंचाए, फोटो खिंचाए, वो पार्टी की आवाज को अपने इलाके में बुलंद कर रहा है। कितना समर्पण है उसका, सोचिए आप, क्या भाव है उसका। उस लड़के को वंशराज जी जुड़ा, और मैं बताऊं अभी कानपुर के भी किसी साथी का नाम लिया गया। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो लगातार निरंतर यह जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन सब नहीं निभा रहे। बहुत दुख की बात यह है कि सब नहीं कर रहे हैं काम। सबके किए बगैर हम भारतीय जनता पार्टी को इस खेल में मात नहीं दे सकते। इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि आप यहाँ कितने लोग होंगे, मान लीजिए 300 लोग हैं। आप 300 लोग यहाँ से जाएं, फोटो वीडियो लेके अपने अपने फेसबुक पे पोस्ट करें। एक आदमी अगर पोस्ट करे और उसको 50 लोग भी देख लें, तो कितने लोग देख लिए भाई साहब 24 घंटे के अंदर? 300 इंटू 50, 15,000 आदमी हो गए। जहां 300 लोग बैठे हुए थे, वहां मैं मिनिमम नंबर बता रहा हूं कि सबने अगर पोस्ट कर दिया तो 50 लोग देख लिए, और सबने जो पोस्ट किया उसमें 50-50 आदमी और टैग कर दोगे तो क्या होगा? 75,000, 7.5 लाख आदमी हो जाएंगे भाई साहब। 75,000 नहीं, 7.5 लाख लोगों तक ये बात 24 घंटे के अंदर पहुंच जाएगी। लेकिन सारे ऐसा करने को राजी नहीं, पता नहीं क्या दिक्कत है। ये कौन सा संकोच है जो आपको अपनी पार्टी की बात को प्रचारित करने से, प्रसारित करने से, इसमें ना हर लग रहा है, ना फिटकरी लगनी है, रंग चोखा आना है, कुछ नहीं करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम गए, 50 लोगों को टैग किया, फेसबुक पे पोस्ट मार दिया, 5 लाइन टूटी फूटी हिंदी लिखी और तब भी पोस्ट कर दिया। आपको अपनी बात कहने के लिए साहित्यकार होने की आवश्यकता थोड़ी ना है। जिस भाषा में आप सुनते, भाई जो अवधि में विनय पटेल बोले उसी में लिख देंगे, अगर वीडियो बना देंगे तब भी उस कंटेंट का दम उसकी यात्रा को पूरी करेगा। बताइए आप, सुल्तानपुर के अंदर इतने तेजस्वी डॉक्टर हैं कि एक्सरे मरीज का कागज पर प्रिंट आउट निकाल के चेतना भैया ने बोला देश विदेश में चल रहा है। कितने प्रतिभाशाली लोग हैं। मूर्ख थे वे लोग जो वो प्लास्टिक की फिल्म का इजाद करके लाए और सोचे कि इसमें ज्यादा रिलायबल डेटा होगा जो एक्सरे का आएगा। यहाँ प्रिंट आउट से काम चल रहा है, कागज के एक्सरे से काम चल रहा है। कुछ दिन बाद मशीनियां खराब हो जाएगी ना, तो पेंसिल से खींच के कागज पे दे देंगे सब। ये दिन भी आएगा उत्तर प्रदेश में जो हालत है, बता रहा हूं मैं, जैसी हालत है भाई। बदायूं में हर महीने 30-40 बच्चे कैसे मर रहे हैं? कह रहे हैं मशीन थी, टेक्नीशियन नहीं था, टेक्नीशियन था तो मशीन नहीं थी। और इस चक्कर में क्या हो रहा है, हर महीने 25-30 बच्चे मर। इतना बड़ा आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ, बता सकता हूं कितनी बड़ी चीज है। मैं तो आग्रह करूंगा इसको कोर्ट लेके जाते हैं भैया, और इनको आर पार की लड़ाई लेके बताते हैं कि क्या होता है। तो जैसे बूथ की हम बात करते हैं, मंडल की बात करते हैं, वैसे हमको सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स की भी आवश्यकता, उसके बगैर काम चलेगा नहीं। मेनस्ट्रीम मीडिया की अपनी ताकत है, उससे कोई गुरेज नहीं, इनकार नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत हमारा आप समझ लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। सबूत आपके सामने है, बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकार मेनस्ट्रीम मीडिया हाउस छोड़ के यूट्यूब पे बेबाकी से, सच्चाई से अपनी बात रख रहे हैं, और उनकी बात सुनी जा रही है, समझी जा रही है। सिर्फ शहरों में नहीं, गांव में जाके देखिए, लगे कह रहे हाँ धूल हाथी का वीडियो देखे हैं। मैं गांव में गया हूं,
लोग कहते हैं संजय भैया का वीडियो देखे थे, ट्रेन में जाते ना विनय पटेल बताया कि एक आदमी संजय भैया का वीडियो देखा, नरेंद्र मोदी शो। ये सोशल मीडिया, मोबाइल फोन की ताकत, इसका एक अलग दुष्प्रभाव है कि दीवाना बनाए पड़ी अंधभक्तों को, लेकिन अंधभक्ति को काटने का ताकत का तरीका यही है कि आप सच्चाई की ताकत से आगे बढ़िए और उसकी बात करिए। ठीक है, देखिए हम अगर चुप रहेंगे तो नुकसान क्या है? विपक्ष तो बोल ही रहा है ना, भाजपा तो बोल ही रही है, बाकी पार्टियां तो हमारे खिलाफ जो चेहर उगलना है वो तो उगल ही रही है। नतीजा क्या होगा? नैरेटिव खाली उनका सुना जा रहा है और हम अच्छे बने रहने के चार में चुपचाप बैठे। क्या फायदा बताइए आप हमारी चुप्पी से? आप सोच के देखिए, एक उदाहरण देता हूं मैं। कोई मुद्दा हुआ प्रादेशिक या राष्ट्रीय महत्व का, हमारे कार्यकर्ताओं को लग रहा है, बाराबंकी में बैठे हुए कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि इस पे तो संजय भैया को बोलना चाहिए। और सोच के देखिए, कल संजय भैया तो कोई मुद्दा छूटता नहीं है जो लिखा हो, सोच के देखिए कि उस एक जरूरी मुद्दे पे आप इंतजार कर रहे हैं कि संजय भैया कुछ ट्वीट करेंगे, कहेंगे, बोलेंगे, तो संजय भैया ना बोले, आपके बीच पे क्या संदेश आएगा कि लगता है इस पे बोलना नहीं है, लगता है इस पे लाइन क्लियर नहीं हुई और लिहाजा आप नहीं बोलेंगे। अब आप समझिए कि आपके नेतृत्व से लेकर के और आपके गांव के आखिरी व्यक्ति तक मैसेज है कि आम आदमी पार्टी इस पे बोली और विपक्ष बोल रहा लगातार। अब इस कंफ्यूजन में मैसेज ये चला गया कि हम इस मुद्दे पे अपनी बात रखने से कतरा रहे, पता नहीं क्या बात है भाई। तो आप चाहे किस स्तर के पदाधिकारी हो, जनहित का कोई मामला है, पार्टी की लाइन हमेशा आपको मिलती है, रही है और मिलती रहेगी। कंफ्यूजन है, पंचराज से बात करिए, प्रांत अध्यक्ष से बात करिए, संजय भैया से बात करिए, मुझसे बात करिए, लेकिन बोलिए नहीं बोलेंगे। बीजेपी वाले एक तरफा नैरेटिव सेट कर रहेंगे जिससे हमारा नुकसान होगा, पार्टी को आगे बढ़ने में मुश्किल आएगी। तो बोलना पड़ेगा, उनकी सक्रियता का जवाब हमारी चुप्पी नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद एक और बात बताऊं आपको। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, सोशल मीडिया वाले, चवन्नी छाप, 1 रुपया 2 रुपया पर ट्वीट पेमेंट पाने वाले, वो गाली गलौज करेंगे, बदतमीजी करेंगे आपको उनके खेल में। ये सर पे जो टोपी पहन ली ना, कहते हैं ना आपका व्यवहार ही आपका परिचय है, तो ये ईमान और मोहब्बत की टोपी पहनने के बाद आपके सोशल मीडिया के एक्शन से भी आपका आंदोलन होगा। खाली सड़क पे नहीं, सोशल मीडिया पे भी आप कैसे पेश आते हैं, इससे भी आपका आंदोलन होगा। और मैं आपको बताऊं, हमारे कार्यकर्ताओं से जहां गलतियां होती हैं वहां तक लोग नहीं पहुंचते होंगे, लेकिन हम तक पहुंचते हैं, भैया तक पहुंचते हैं, कहते हैं कि देखिए यार आपका एक कार्यकर्ता था ऐसे करिया की बात कर रहा था, अगर विरोध था मेरा तो तमीज से बात करता, अपनी बात कह लेता। भाजपा यही तो करती है ना भाई। भाजपा क्या करती है? भाजपा का अस्तित्व में कोई एग्जिस्टेंस में कोई ट्रस्ट नहीं है, बिलीफ नहीं होगा कि ना हमारी ही बात सुनी जाएगी। हम कहते हैं कि भाई इनकी भी सुनी जाए, इनकी भी सुनी जाए, और समय मिले तो हमारी भी सुनी जाए। भाजपा से विश्वास, आप भी वही करेंगे तो आप भी तो उसी नैरेटिव को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आप भी तो जाने में भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उसी को मजबूत कर रहे हैं, उसी को राजनीतिक संस्कार के रूप में अपने संगठन में लेके आ रहे हैं आप। तो उससे बचना आवश्यक है, वो करने की आवश्यकता नहीं है हम लोगों को। ठीक है, अब मैं अक्सर देखता हूं ऐसे महापुरुषों का हम लोग पोस्ट करते हैं, ऐसे महापुरुषों का कि बहुत प्रयास करने के बाद भी वो महापुरुष जहां के रहने वाले होंगे उनकी गली में भी कोई उनको नहीं जानता होगा। आजकल एक ऐप आ गया है, नेता ऐप या पता नहीं कौन सा है, उस ऐप को आपने इंस्टॉल कर लिया, अब वो पता नहीं कहां से डेटाबेस उठा के मरनी जीनी सब कुछ पोस्ट करवाता रहता है आपसे। जबकि ऐसा करने के चक्कर में आपको अगर ये लग रहा है कि आप बहुत अंतरराष्ट्रीय नेता बन जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। आप ऐसे अपने किए गए पोस्ट की रीच देख लीजिए। ठीक है, तो खाली 30 त्योहार पे, करवा चौथ पे दिनेश पटेल जी पोस्ट करेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको जनहित के मुद्दों पे पोस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने इलाके के संघर्ष की आवाज बननी पड़ेगी, आपको सेवा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेके आसपास के लोगों को इंस्पायर करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। ये सब कुछ आपको सोशल मीडिया पे बताना पड़ेगा। खाली ये नहीं कि हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी गणेश चतुर्थी, हैप्पी ईद, हैप्पी, इससे कुछ नहीं होगा। करिए आप, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा
कि जो देवता का आप पोस्ट कर रहे हो, देवता मोबाइल फोन में ट्विटर यूज नहीं करते, पढ़ नहीं पा रहे, तो वहां से आशीर्वाद आपको नहीं आ रहा। आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, ये व्हाट्सएप पे स्टेटस से और ट्विटर पे सब पोस्ट करने से जयंती बनती आपके ये सब करिए, आपकी आस्था मैं रोक नहीं रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी सेवा और संघर्ष का संकल्प लेकर उत्तरी उत्तर प्रदेश में, तो इन विषयों पर पोस्ट नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक बात है, सहमत हम लोग इस बात से। अब कंटेंट की पावर को आप समझिएगा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हर जगह उदाहरण देता हूं, यही वाला। आम आदमी पार्टी के राजस्थान में वहां की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा है गायत्री बिश्नोई, आम आदमी पार्टी की नेता है। एक बार वो ट्रेन में ट्रेवल कर रही थी, ट्रेन की हालत बहुत खराब थी, गंदी थी, टॉयलेट की हालत बहुत गंदी थी, कुछ वहां पे होता है, उन्होंने आक्रोश में आके फोन निकाला, फेसबुक लाइव कर दिया और कई मिलियन लोगों तक वो पहुंच गया। रेलवे मिनिस्ट्री में बवाल मच गया, एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई। ये ईमानदारी से, सच्चाई से और संवेदनशीलता के साथ एक जो कंटेंट उन्होंने पोस्ट किया उस समस्या के ऊपर, उसकी ताकत थी। तो कंटेंट की ताकत से आप बिल्कुल भी मुंह मत मोड़िएगा। आपकी भाषा अच्छी हो, हिंदी अच्छी हो, अंग्रेजी अच्छी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कंटेंट में सच्चाई हो, ईमानदारी हो, आप फैब्रिकेशन नहीं कर रहे हो, तो बेबाक थोड़ा सा तेवर लाके, थोड़ा सा और तरीका ठीक करके अपनी बात को रखिए, वो बात पहुंचेगी चाहे कुछ कर ली जाए। ठीक है, तो ये करना बड़ा जरूरी है। और मैं आपको बताऊं, आप शुरू करिए कंटेंट बनाना, वीडियो बनाइए, छोटे मोटे एक दो एप्लीकेशन से उनको यूज करना सीख लीजिए। कैनवा होता है, एक शॉर्ट करके होता है, बहुत ज्यादा नहीं करना, दो छोटा छोटा एक वीडियो बन गया तो ठीक है, 2-3 टेक में कोई वीडियो बना तो उसको इन शॉर्ट वाला जो एप्लीकेशन उस पर जाके ज्वाइन कर दीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दीजिए, उसको पोस्ट कर दीजिए। आप शुरू करिए, 1 महीना करिए, अगर आप अच्छा कर रहे होंगे, मैं जिम्मेदारी लेता हूं पार्टी की सेंट्रल टीम से वीडियो एडिटर अपॉइंट करके आपका वीडियो सेंट्रली एडिट करा के आप ही को भेज दूंगा। आप अपने यूट्यूब पे डालिए, अपना चैनल बनाइए, अपने स्थानीय पत्रकार बन जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। हम मुझे ज्यादा लोग अगर ये काम कर लेंगे, 4 वीडियो पे बिठाना पड़ेगा, मैं 4 वीडियो पे बिठाऊंगा, लेकिन आप मैं नहीं पोस्ट करूंगा, आपका वीडियो एडिट करके आप ही दे दूंगा। अपना यूट्यूब चैनल चलाइए, आपका मामला बढ़िया रहा तो पैसा रुपये भी कमा सकते हैं आप मोनेटाइज करके, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, मैं उसकी गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन वीडियो बनाना स्टार्ट कर दीजिए, हफ्ते में 2-3 वीडियो जाने चाहिए। अब कैसे कंटेंट जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसके लिए मैं आपको एक थंब रूल दे देता हूं। थंब रूल क्या है, कोई भी, पहले तो ये कि थंब रूल से पहले बताऊं, आप किसी भी मीडिया सेल पे, जिले की मीडिया टीम पे, स्टेट की मीडिया टीम पे आश्रित होने की बजाय खुद अपना एक पर्सनल मीडिया सेल बनाइए। आप कहेंगे ये कैसे बना लूं, पार्टी कार्यकर्ता छोड़िए, आपके घर में 5 आदमी होंगे, उन 5 लोगों के 2-4-5 मित्र होंगे और आपके 2-4-5 मित्र होंगे, घर से 20-25 लोगों का अपना पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, जिसको ग्रुप में जोड़ा, सबको फोन करिए, बोलिए भाई कोई भी लिंक भेजूंगा सोचना समझना मत, घर से अगर ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो तो वहां लिंक शेयर कर देना, और फेसबुक पे तो क्लिक करके अपने वॉल पे शेयर कर देना। ये एहसान कर दो, बाकी कुछ करो चाहे मत करो। ये आपका पर्सनल मीडिया सेल हो गया। इसके बाद आप उसको पार्टी के नेटवर्क में भेजिए, उसको एम्पलीफाई कराने की कोशिश कीजिए। सब लोग अपना अपना पर्सनल नेटवर्क बनाएंगे, हाथ भाई बताइए कौन कौन बनाएगा, हाथ बताइए सब लोग, बढ़िया सब लोग बनाएंगे, बहुत बढ़िया। अब कौन सा कंटेंट पोस्ट करें नहीं करें उसके ऊपर मैं आपको एक थंब रूल देता हूं। जब भी कोई कंटेंट पोस्ट करने में दुविधा हो, 3 सवाल पूछिए आप अपने आप से। पहला सवाल कि जो पोस्ट करने की मैं सोच रहा हूं, क्या यह पोस्ट सच है, सत्य है कि फर्जीवाड़ा है? फर्जीवाड़ा है, गलत है तो उसको छोड़ देना है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। पहले सवाल ये है। दूसरा सवाल, ये जो मैं पोस्ट करने जा रहा हूं, क्या इससे जनता में किसी का कोई भला होगा? आर्थिक भला नहीं, इससे कुछ ज्ञान मिलेगा, इससे कुछ समझ विकसित होगी, इससे कोई मोटिवेट होगा, इससे कोई इंस्पायर होगा, या इससे क्या कोई मैं मुद्दा उठा पा रहा हूं जनहित का? दूसरा सवाल ये है। और तीसरा सवाल, ये जो मैं पोस्ट करने की सोच रहा हूं, क्या इससे आम आदमी पार्टी का भी कुछ लाभ हो? अगर इन तीनों सवालों का जवाब यस है तो आपको 100% पोस्ट करना चाहिए। इन तीनों में से सिर्फ 2 सवालों का भी जवाब हाँ है
तब भी आपको पोस्ट करना चाहिए। और माइक बंद हो निगम जी इसको दे दीजिए, उससे करेगा। ये माइक वाला भी देखो, नौजवान, मुझे समझ में आ गया मेरी स्पीच की क्वालिटी क्या थी। अच्छा ठीक है मेरे जी, तो तीसरा तो ये, अगर इन तीनों प्रश्नों के जवाब हम इनमें से 2 के भी जवाब हाँ मिल रहे हैं तो वो पोस्ट आप लोगों को कर देनी चाहिए। ठीक है, आखिरी बात, मैं एक टेबल शेयर कर दूंगा, दिनेश जी आप लोगों को भेजिएगा जो टेबल निकाल के उस तक को शेयर कर दीजिएगा। उस टेबल में 7 दिन में कब कब कैसे कैसे क्या क्या पोस्ट करना चाहिए इसका उदाहरण दिया हुआ है। आपको अगर नहीं समझ में आता हो तो उसी का प्रिंट आउट निकाल के चिपका दीजिए कहीं दीवार पे और उसी को देख देख के पोस्ट करिए। मैं गारंटी बता रहा हूँ, फेसबुक का एल्गोरिथम क्या करता है, अगर आप नॉर्मल पोस्ट खाली शेयर कर रहे हैं और उसमें एंगेजमेंट जैसा कुछ नहीं है तो आपके फेसबुक प्रोफाइल में चाहे 20,000 लोग हों उसकी रीच कम कर देता है। अगर आपकी पोस्ट में एंगेजमेंट हो और आप नियमित पोस्ट कर रहे हैं, रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं, तो उसकी एल्गोरिथम ऐसे काम करती है कि आपकी रीच को फेसबुक का एल्गोरिथम बढ़ा देता है। अगर आपको ये देखना हो तो लगातार 7 दिन एंगेजमेंट वाली अच्छी पोस्ट करके देखिए, नोटिफिकेशन में लिख के आएगा कि पिछले कुछ दिनों से आप अच्छी एंगेजमेंट की पोस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम आपकी एंगेजमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं। नोटिफिकेशन आता है बकायदा, फेसबुक अपना सिस्टम बना के रखा हुआ काम करता है। तो ये करना स्टार्ट कर दीजिए, ये करेंगे एंगेजमेंट बढ़ेगा, हमें दिखेगा, सेंटर टीम को दिखेगा, हम भी शेयर करेंगे, हम भी आपकी आवाज को एम्पलीफाई करेंगे, पार्टी का भला होगा, आपका भला होगा और जनता का भला होगा। हमारी बात गांव-गांव तक, घर घर तक पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।